दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईएमई की वैकेंसी जो आर्मी बेस वर्कशॉप है उसकी वैकेंसी आई हुई है। उसमें टोटल 3 से 4 ट्रेडों में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, आपका फिटर हो गया, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया। तो इसमें जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आपका ग्रेड पे भी काफ़ी बेहतरीन है, 2400 ग्रेड पे की जॉब है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा जाके उसको चेक कर सकते हैं कि आपको अगर आप एलिजिबल है तो उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अगर ऑफलाइन है तो आप कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। सर फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, तो इस पे मैंने इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों एक एक डाउट को आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो फॉर्म को कैसे भरना है दोस्तों, सबसे पहले डाउट ये रहता है कि हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे भरें। तो ये फॉर्म आपका सबसे पहले मैं बता दूं ऑफलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन आपको नहीं फिल करना है। अब आ जाते हैं इसके कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन ड्यूली टाइप्ड इन A4 साइज पेपर। तो A4 साइज का आपको पेपर ले लेना है, जाके आप किसी भी साइबर कैफे में जाके A4 साइज का पेपर ले सकते हैं। 2-3 पेपर ले लीजिएगा, फॉर्म भरने में गलती हो सकती है तो इस वजह से। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद, जो एडवर्टाइजमेंट में आपको दिया है उसको डायरेक्ट निकाल नहीं लेना है, क्योंकि जो निकलेगा वो काफ़ी छोटे लेटर्स में निकलता है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं निकालना, उसको एडिट करवाना पड़ेगा आपको साइबर कैफे जाके। सेल्फ अटेस्ट एनवलप, अब इसको अटैच कराना है और कौन से फॉर्मेट में वो आपको बाद में मैं बताऊंगा, अभी मैं फ़िलहाल बता दूं उसको आगे आपको क्या करना है। उसको सेल्फ एड्रेस्ड इन्वलप, इसमें साइज़ फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल इन्वलप आता है। तो आप दुकान में जाएंगे वो बोलेंगे उससे नॉर्मल वाला मीडियम वाला दे दो, तो वो आपको दे देगा। फिर उसके बाद आपको पोस्टल स्टैम्प उसमें 5 रुपये की लगानी होगी। स्पीड पोस्ट मत करिएगा वरना आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। प्रॉपरली सील्ड इन एनवेलप टू एड्रेस मेंशन अगेन द पोस्ट अप्लाइड थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, तो आपको साधारण पोस्ट से भेजना है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट नहीं करना है आपको। ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे आपको टॉप पे आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस मैं आपको अभी बताऊँगा, और उसके बाद आप उस पर नीचे अपना एड्रेस भी मेंशन करेंगे। और टॉप पे आप यहाँ पे लिखेंगे कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सुपरस्क्राइब द वर्ड्स, यानी कि सुपरस्क्राइब का मतलब होता है जो एनवलप है उस पर टॉप पे आपको लिखना होगा। क्या लिखना है, ये डबल कॉमा लगा के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रीशियन हाई स्किल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप फिटर ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्किल्ड के लिए, या मोटर मैकेनिक के लिए, या फिर आप कोई भी अन्य ट्रेड है वो यहाँ मेंशन करेंगे ऑन द टॉप ऑफ एनवलप, यानी कि एनवलप के बिल्कुल सेंटर पे टॉप पे। सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट टू इंश्योर दैट वैलिड ईमेल और आधार लिंक टेलीफोन नंबर आर मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका है उस पर जो ईमेल आईडी और आधार कार्ड जो आप फ़ोन नंबर लिखेंगे वो ईमेल आईडी और आपका आधार कार्ड से कनेक्ट होना चाहिए। जो फ़ोन नंबर है आपका आधार कार्ड से कनेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट डेट कब रहने वाली है। इसका फॉर्म अभी आउट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 21 डेज। अभी आज की डेट में ये आ चुका है, ये कल की डेट, कल या परसों की डेट में आपके पेपर में आया, तो 21 दिन तक आपका फॉर्म रहने वाला है, इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब आपका आ गया तो 21 दिन तक ये आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और 28 दिन तक वो छात्र फिल कर सकते हैं जो हमारे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न ऑफ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीज़न ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। ये सारे ही थोड़े से दूरगामी स्थल हैं, इस वजह से इनके छात्रों को मौका दिया जाता है कि 7 दिन एक्स्ट्रा तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ विल बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर क्लोजिंग 21-28 डे। जिस दिन भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है तो उसके 21 दिन में ये आपका क्लोज हो जाएगा। 28 दिन के लिए इन डिस्ट्रिक्ट के लिए 28 दिन तक रहता है। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट हो गया, दूरगामी जितने स्थल हो गए इनके। इफ क्लोजिंग डेट फॉल्स ऑन हॉलीडे देन नेक्स्ट वर्किंग डेज, अगर मान लीजिए ये क्लोजिंग डेट पे कोई हॉलीडे आ गया, आपका संडे आ गया या दिवाली वगैरह कुछ ऐसा त्यौहार आ जाता है, तो उस पर ये यहाँ पे अगले दिन को ही मानते हैं, तो वो 22 दिन भी हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको फॉर्म को पहले ही भर देना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में ये दिक्कतें रहती हैं कि आपने टाइम से नहीं भरोगे तो वो लेट हो सकता है। अब आ जाते हैं कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर वन ट्रेड। तो यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रीशियन या फिटर दोनों से ITI कर रखी है, ऐसा नहीं आप दोनों ट्रेड में अप्लाई कर सकते।
आप केवल एक ही फॉर्म भर पाएंगे और एक ही डेट से अप्लाई कर पाएंगे और एक ही लोकेशन पे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये नहीं कि मल्टीपल लोकेशन पे आप डाल दें, फिटर टेट से हैं तो आपने मल्टीपल लोकेशन पे डाल दिया, ऐसा भी मत करिएगा। और दूसरा ये कि आपने अलग एक टेट इलेक्ट्रीशियन दूसरा फिटर है तो एक लोकेशन से आपने फिटर से डाल दिया, एक से इलेक्ट्रीशियन से, ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, एक बार आप फॉर्म को फिल करके भेज देंगे फिर मॉडिफाई आपका नहीं हो पाएगा। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड बाई हैंड, अब अगर आप उस लोकेशन के घर के बगल में रहते हैं तो आप तुरंत जाके दे दें तो ऐसा नहीं होगा, आपको स्पीड पोस्ट सॉरी दोस्तों, आपको साधारण ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको पोस्ट करना होगा। पर्सन यहाँ पे जिन जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू में काम कर रहे हैं वो उनको एनओसी जमा करनी है, तो उनके बारे में बताया हुआ है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, टू बी नीटली टाइप्ड इन A4 साइज में इसको भरना होगा। CBC एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका लिखना है। टू जिस भी डिवीज़न में आपको जैसे 508 है 506 है तो उसका पूरा कमांडेंट पूरा एड्रेस यहाँ लिखना है। यूनिट एड्रेस मेंशन एट पैरा 1 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ फ़ोटो आपको लगानी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको यूनिट को मेंशन करना है। यहाँ पे जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ये पोस्ट लिखनी होगी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम में, ये है हमारा नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। नेक्स्ट फादर्स नेम आप अपना यहाँ लिख सकते हैं। मदर्स नेम को यहाँ पे मेंशन करना है। बाकी डेट ऑफ बर्थ है तो पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज, कितना साल हो गया है, और ये हमारा काउंट होगा लास्ट दिन में। तो ये आप देख लीजिएगा आपका कितना ईयर, मंथ और डेज आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल, नेशनलिटी आपकी क्या है, तो इंडियन यहाँ लिखना होगा। रिलीजन आपका जो भी हो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ लिखना होगा। ये इस पूरे में आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पिन कोड अपना लिखना है, स्टेट का नाम, ये जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होगा आपको। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा देना है, जो आधार कार्ड से लिंक हो। ईमेल आईडी आपकी सेम होनी चाहिए जो आप चला रहे हों, और वो साइबर कैफ़े की ईमेल आईडी मत दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मान लीजिए आप कहीं और रहते हैं और आपका मेन एड्रेस कहीं और है तो आप दोनों चेंज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो दोनों को सेम भी दे सकते हैं। बाकी जितनी डाउट थे आपके क्लियर कर दें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।